व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन्स के एपिसोड 4 में कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां एसुन अपने मुश्किल सास ससुर के साथ स्ट्रगल करती दिखाई देती है। बाद में वो अपने फॉर्मर स्टेप फादर की वाइफ नामिनोक की मदद करती है जब मिनोक अपने पहले बच्चे का वेलकम करती है। हमें पता चलता है कि मिनोक ने एसुन की मां के गुजरने के 10 साल बाद उसके स्टेप फादर से शादी की थी। वक्त के साथ मिनोक भी बदल गई थी और एसुन के हाफ सिबलिंग्स की मां बन गई। जब एसुन उसकी मदद करती है तो दोनों के बीच चुपचाप अंडरस्टैंडिंग बनती है और पुरानी टेंशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एसुन अपने घर लौटकर फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स लाती है, जिनमें एक ट्राइसाइकिल भी होती है जो मिनोक ने गोमयोंग के लिए दी होती है। लेकिन जब वो अपने इन लॉज के साथ इस आइडिया को शेयर करती है तो ग्वानसिक की दादी उसे मना कर देती है, कहकर कि लड़कियों को साइकिल चलाना नहीं चाहिए। रात को जब एसुन और ग्वानसिक अपने कमरे में होते हैं, ग्वानसिक जो एसुन के स्ट्रगल्स को समझता है पूछता है कि वो कैसे हेल्प कर सकता है। एसुन उसे कहती है कि प्लीज गोमयोंग को साइकिल चलाना सीखने दे, क्योंकि अगर उसका ये चांस चला गया तो वो भी किचन तक सिमट जाएगी जैसे कभी एसुन सिमट गई थी। वो चाहती है कि उसकी बेटी वो आजादी महसूस करे जो उसे कभी नहीं मिली। अगले दिन ग्वानसिक एक नई ट्राइसाइकिल खरीदता है, वो भी इतनी महंगी कि उनकी फैमिली उसे कुछ मिठाइयों के लिए बेचने का सोच भी ना सके। इससे गोमयोंग को ट्राइसाइकिल मिल जाती है जो एसुन के लिए खुशी का मोमेंट होता है। फिर कहानी जंप करती है 1996 में, यानी प्रेजेंट टाइमलाइन। अब गोमयोंग अपनी माँ की कहानी सुना रही होती है और अपनी खुद की जिंदगी से जूझती नजर आती है। उसे एक जॉब मिलती है और वो अपने फियांसे की माँ से मिलती है जो एक इन्फ्लुएंसर फैमिली से बिलोंग करती है। वो औरत गोमयोंग के गरीब बैकग्राउंड को लेकर उसे नीचा दिखाती है। गोमयोंग सब कुछ बर्दाश्त करती है जब तक वो औरत ये नहीं कहती कि शादी के बाद उसे जॉब छोड़नी होगी। अपनी माँ की कुर्बानियों को याद करके गोमयोंग फर्मली मना कर देती है। बाद में वो अपने फियांसे को भी साफ कह देती है कि उसे शादी की कोई डेस्परेट नीड नहीं है। इसी दौरान एसुन और ग्वानसिक अपने दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं जब एसुन को पता चलता है कि ग्वानसिक की फैमिली गोमयोंग को हानियो बनाना चाहती है, समुद्र में काम करने वाली फीमेल डाइवर। एसुन गुस्से में आकर कहती है कि गोमयोंग उसकी बेटी है और वो हानियो नहीं बनेगी। वो याद दिलाती है कि उसकी माँ की मौत भी अंडर वाटर काम करने की वजह से हुई थी। इसी बात पर उसकी सास के साथ जोर से झगड़ा होता है और उसकी सास उसे थप्पड़ मार देती है। बिल्कुल उस वक्त जब ग्वानसिक अपनी फिशिंग शिफ्ट के बाद वापस आता है, उसे एसुन और गोमयोंग के साथ हो रहा बर्दाश्त नहीं होता और वो उन्हें लेकर घर छोड़ देता है। वो तीनों एक छोटे से रेंटेड कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें एक छोटी किचन होती है। कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनका 3 महीने का रेंट छुपके से दे दिया है, लेकिन कौन ये उन्हें नहीं पता। कुछ दिन बाद एक शाम ग्वानसिक घर लौटता है एक टूटे हुए उंगली के साथ। एसुन उसे देखकर परेशान हो जाती है और रात को उसके और ब्रूसेस नोटिस करती है। अगले दिन उसे खुशी से काम पर भेजने के बाद वो सांगिल के घर जाती है। सांगिल वो आदमी जिससे कभी एसुन शादी करने वाली थी, ग्वानसिक को नौकरी पर रखा था। सांगिल की वाइफ से एसुन को पता चलता है कि सांगिल ग्वानसिक को अब्यूज करता है। उसके हाथ टूटने के बाद भी सांगिल ने बोट वापस नहीं घुमाई और उसकी कंडीशन और बिगाड़ दी। उसी वक्त दिखाया जाता है कि सांगिल फिर से ग्वानसिक पर चिल्लाता है और उसे घर जाने नहीं देता। जैसे ही वो ग्वानसिक को लात मारने वाला होता है, एसुन वहां पहुंच जाती है और जोर से कहती है कि ग्वानसिक अब उसके लिए काम नहीं करेगा। जब वो वहां से जाने लगते हैं, सांगिल फिर से ग्वानसिक को नीचा दिखाता है। तब एसुन उसके सिन पर लात मार देती है। फिर सीन वापस 1996 में आता है जहां एसुन ग्वानसिक की मदद करती दिखाई देती है, जिसका पैर अब सालों के हार्ड काम की वजह से खराब हो चुका होता है। एपिसोड इसी इमोशनल सीन के साथ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।